हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड 50 ऑफ शैटरिंग द गैलेक्सी। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम बी लुओशा को देखते हैं जो जियांग हान के लिए उसकी कल्टीवेशन सीट को ढूंढकर वापस ले आई है। लेकिन उसे यहाँ पे जियांग हान नहीं मिलता क्योंकि वो तो पहले से ही उससे बच के जा चुका था। लेकिन बी लुओशा को तो ऐसे लग रहा था कि जियांग हान अभी उससे छिपा हुआ है और आवाज लगा के बोलने लगती है, जियांग लैंग कहाँ हो तुम। ये बोल तो जियांग लैंग रही है लेकिन ढूंढ जियांग हान को रही है। इसका रीजन मैंने पिछले एपिसोड में बता दिया था। उसे जियांग हान तो नहीं मिलता लेकिन उसे सामने कुछ फिक्स दिखाई दे जाते हैं जिनको देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन्हें जान से मार गिराती है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होकर जियांग हान उसके साथियों पे आ जाता है जो थंडर माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी जियांग लैंग बोलने लगता है, फाइनली अब वो विच हमारा और ज्यादा पीछा नहीं कर रही, हम लोग सक्सेसफुली एक दूसरे डिजास्टर से बच के भाग गए हैं। तभी यही उससे यानी जियांग हान से पूछने लगती है कि अभी थंडर माउंटेन और कितना दूर है, हमें उस विच से वहां जाने से पहले ही उस थंडर मैर को हासिल करना होगा। उसके कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक अगर वो हमारे पीछे आएगी तो हमारा जीतने का कोई भी चांस नहीं है। तब जियांग हान बोलने लगता है कि हम लोग थंडर माउंटेन की रेंज में हैं, अगर ऐसे इसी स्पीड पे बढ़ते रहे तो जल्दी ही हम लोग थंडर मैरो को हासिल कर लेंगे। लेकिन इसी मोमेंट पे वो बोलना जैसे ही बंद करता है उनके ऊपर एक लाइटनिंग अटैक हो जाता है जैसे वे तुरंत ही पीछे आ जाते हैं। लैंग भी दूर गिरते हुए बोल रहा था किसी ने झूठी कसम तो नहीं खाई, जिससे गॉड गुस्सा हो गया और हम पे अटैक कर दिया। लेकिन ये कोई गॉड नहीं था बल्कि डीमंस ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था और ये डीमंस लेवल 4 के डीमंस थे। जियांग हान बोल रहा था 3 लेवल 4 के डीमंस, अभी हमें इनसे फाइट करनी पड़ेगी। ये बोल रही थी ऐसा लगता है कि हम लोग अभी इनके इलाके में आ गए हैं इसलिए हमें अब लड़ना पड़ेगा। लैंग बोल रहा था हम लोग उस विच से बच के आए, अब हमें इंसान जैसे दिखने वाले इन ह्यूमन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी। इनकी बातें कुछ ज्यादा हो रही थी जो कि इन मॉन्स्टर्स डीमंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती और वो फिर से इनके ऊपर अटैक कर देती है। तो जियांग हान फटाफट उसके साथियों को दूर करके खुद उन अटैक्स को रोकने लग जाता है। दूसरी तरफ ये भी उसकी मदद करने के लिए हैमर से स्ट्राइक करने लगती है और एज यूजुअल लैंग भाग के दूसरी साइड आ गया था, एक पेड़ के पीछे जाग के छिप जाता है। वो बोल रहा था पेगी ड्रो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। पियानी बोल रही थी लैंग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम खुद का ख्याल रखो। तभी वो पेगी को पकड़ लेता है ताकि उसकी लोकेशन रिवील ना हो। लेकिन जैसे वो आगे उसका कदम बढ़ाता है तो वो जमीन पे बिछाए एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जिससे जमीन ग्लो करने लगती है और वो उस जमीन के अंदर धंसने लगता है। वो फिर चिल्ला के बोलने लगता है, ये ब्रदर जियांग हान मेरी मदद करो, ये जमीन मुझे निगल रही है। दूसरी तरफ जो ये फाइट करी थी उसके ऊपर भी लगातार अटैक हुए थे तो वो एक शील्ड बना के तुरंत ही उसकी मदद जियांग लैंग की मदद करने के लिए आती है। अब तक वो आधा धस चुका था और चिल्लाए जा रहा था मेरी मदद करो। ये भी भाग के उसके पास आके उसका हाथ पकड़ लेती है, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो जितना भी जोर लगाती उसका कोई भी फायदा नहीं था, वो भी अभी उसके साथ धसने लगी थी। लैंग इधर बकवास करने लगता है कि वो मरना नहीं चाहता है, अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई है, मैंने तो अभी अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है, ये प्लीज मुझे बचाओ। यही जो इधर उसकी पूरी जान लगा रही थी वो लैंग को बाहर निकालना तो छोड़ो उसी के साथ अभी एकदम से खींची चली जाती है। जियांग हान जो दूसरी तरफ फाइट कर रहा था वो भी अभी यही की मदद करने के लिए आ चुका था लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है बस वो उसकी उंगलियां ही छुपाता है। इससे पहले ही ये उस जमीन के अंदर पूरी तरीके से चली जाती है और ये जगह बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। जियांग हान जिसने अभी उसके पैर को खो दिया उसे तो समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है लेकिन उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके पीछे अभी ये मॉन्स्टर्स आ गए थे और अब तुम तो जानने वाले हो जब अपने मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है तो वो उसके दुश्मनों को बिल्कुल नहीं छोड़ता। उसे लग रहा था ये सब इन डीमंस ने करा है तो वो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा लेकिन उसके ऊपर 3 मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे थे तो उनसे फाइट करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। वे उसके ऊपर बार बार लाइटनिंग स्ट्राइक्स करते हैं लेकिन जियांग हान उनसे अभी सारे अटैक्स को डिफेंड कर रहा था और वो उनको फिर दूर भेज के इमोर्टल स्वॉर्ड की फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है जिससे जायंट स्वॉर्ड निकलती है और वो इन तीनों मॉन्स्टर बीस्ट को मारने के लिए जा रही थी। तो वे भी एक कंबाइन अटैक करके उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी, वो उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जियांग हान फटाक से उसी जगह पे आ जाता है ट्रैप वाली पे लेकिन उसे उसके दोस्त भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। वहां पर उसे वो प्लेट दिखाई देती है जिसके ऊपर जियांग लैंग ने कदम रखा था, तभी वो ट्रैप एक्टिवेट हुआ था। जियांग हान उसे उठा लेता है, वो बोला था टेलीपोर्टेशन एरिया। इतनी देर में उसके पीछे बी लुओशा आ जाती है और आते साथ बोल रही थी जियांग लैंग तुम मुझे वहां छोड़ के क्यों चले गए, मैं काफी ज्यादा डर गई थी कि मैं तुम्हें इस बार फिर से खो दूंगी। लेकिन जियांग हान जो अभी मजाक के मूड में नहीं था वो बोल रहा था कि ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्या तुमने सेट करी थी, जिस पे बी लुओशा बोलती है कि ये इंफीरियर फॉर्मेशन, ऐसे लो लेवल फॉर्मेशन को तो मैं कभी भी यूज नहीं करूंगी। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त जहाँ कहीं भी है वे बिल्कुल सेफ है, वे मरेंगे नहीं। जियांग हान वो जानता था कि लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है इसलिए वो थोड़ा संभल के बात कर रहा था। वो सोचता है कि ऐसा नहीं लग रहा कि लड़की मुझे झूठ बोल रही है लेकिन मुझे इससे भी पीछा छुड़ाना होगा, फिर यही और बाकियों को ढूंढना है।
है। फिर वो उससे बोल रहा था कि जो कल्टीवेशन सीट मैंने मंगाई थी क्या वो तुम ढूंढ लाई, जिस पे भी लुओशा उसे वही फ्लोर वाले सीट दिखा देती है। जियांग फिर उस फ्लोर को देख के फिर ले लेता है। वो फिर भी लुओशा को बोलता है कि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है। लेकिन बिलुओशा उसे बोल रही थी कि हम लोग अभी अभी तो मिले हैं, मैं तुमसे फिर से अलग नहीं होना चाहती, और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती, तो मैं क्या करूंगी, लेकिन तुम जो चाहो मेरे साथ वो कर सकते हो। इतनी देर में उसके सामने आके यही बोल रही थी, तुम जो भी करोगे मुझे वो मंजूर होगा, मैं बिल्कुल रजिस्ट करने की कोशिश नहीं करूंगी। अब जियांग जानता था कि ये कहाँ जा रही है। वो फिर से सोचता है कि फिलहाल इस लड़की को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे लिए कोई खतरा है। अगर ये मुझ पर अटैक नहीं करती है तो इसके साथ फालतू में दुश्मनी करना बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। वो बोलता है फिर उससे कि मैं थंडर मैरो को ढूंढने जा रहा हूँ और वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा होगा, इसलिए तो मुझे फॉलो मत करना। अब इससे तो बिलुओशा मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि जियांग हान उसके लिए केयर कर रहा है, शायद वो उसे पसंद करता है, उसके साथ रहना चाहता है, खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो उसे खुद से दूर रख रहा है। लेकिन फिर भी वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जियांग भी पीछे मुड़ के सोच रहा था क्या मुसीबत है। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ता है कि उसके सामने एक और ड्रैगन मॉन्स्टर आ जाता है। उस ड्रैगन की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि जियांग को टाइम ही नहीं मिलता उसे फाइट करने का। उसका मुंह इतना बड़ा था, उस जियांग को एक ही बार में पूरा निकलने वाला था। लेकिन उसके सामने बिलुओशा आते हुए बोल रही थी मेरे जियांग को टच करने की हिम्मत की तुम्हारा अंजाम मौत होगा, और वो एक पावरफुल अटैक करके उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लास्ट में सिर्फ उसकी डेमन पिल ही बचती है, जिसके बाद तुरंत ही बिलुओशा जियांग से पूछने लगती है कि जियांग क्या तुम हर्ट हो, क्या तुम्हें हीलिंग पिल चाहिए। लेकिन जियांग सोच रहा था कि ये लड़की एक ही मूव में 6th लेवल के डेमन को मार सकती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन फिर उसकी नजर उस डेमोनिक पिल पे जाती है, जिसपे बिलुओशा उसे लेके जियांग को देने लगती है कि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, इससे तुम्हारा कल्टिवेशन बढ़ जाएगा। जियांग अब उस पिल को जैसे ही कलेक्ट करता है तो वो पिल डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी एनर्जी जो डेमोनिक एनर्जी थी वो चारों तरफ फैल जाती है। जियांग और बिलुओशा दोनों उस एनर्जी के शिकार हो जाते हैं और इन दोनों को चक्कर आने लगते हैं। बिलुओशा बोलती है कि उस डेमन पिल के साथ कुछ गड़बड़ थी, जियांग मुझे कुछ हो रहा है, मेरी बॉडी बहुत अजीब महसूस कर रही है। जियांग को लगता है कि इसने उस पिल के साथ कुछ किया था, उसे उसके झांसे में नहीं आना चाहिए था। वो उससे दूर होने की कोशिश करता है, वो उस पिल के असर को खत्म करने के लिए कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। लेकिन बिलुओशा भी उसके सामने आके उसे बोल रही थी जियांग मेरी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म महसूस करी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और वो तो उसके सामने आके उसके होठों पे किस कर देती है। जियांग बोल रहा था मुझे टच मत करो, मुझसे दूर हो, लेकिन बिलुओशा तो उसके ऊपर ही चढ़ चुकी थी और बोल रही थी जियांग तुम मुझसे खुद को दूर क्यों कर रहे हो, अभी मैं खुद को और नहीं रोक सकती, मैं 30,000 साल से तुम्हारा पीछा कर रही थी, तुम्हें ढूंढ रही थी, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल खुद से दूर नहीं होने दूंगी। जियांग तो उसे एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बिलुओशा का कल्टिवेशन काफी ज्यादा था, इसलिए उसकी सारी कोशिश बेकार थी। और जो बिलुओशा थी वो फिर से जियांग को किस कर देती है, जिसके बाद इनकी किस कंटिन्यू रहती है थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर हमारा सीन चेंज होकर जियांग की कॉन्शियसनेस में क्लाउड्रोन पे आ जाता है, जिसका कोई एक सिंबल था जो चमक उठता है। और काफी ज्यादा टाइम बीत गया था, जियांग लंबे टाइम के बाद सो के उठा था, और जैसे ही वो उठता है तो उससे सब कुछ याद आता है कि क्या हुआ था उस पिल के बाद, बिलुओशा कैसे खुद को उस पर फोर्स कर रही थी और वो उसे बिल्कुल रजिस्ट नहीं कर पाया। जैसे ही फिर वो उठता है तो वो देखता है कि उसका कल्टिवेशन अभी रिइंकार्नेशन रिल्म के 9th लेवल पे आ गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था, तभी पीछे से बिलुओशा की आवाज आती है कि क्या तुम उठ गए, तुम्हें रिलैक्स देख के ऐसा लगता है तुम्हें बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन हान से पूछ रहा था कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरा रिल्म रिइंकार्नेशन रिल्म के 9th लेवल पे कैसे आया, जिस पे बिलुओशा फटाक से उसके सामने आके बोल रही थी क्या तुम नहीं जानते मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, ऐसा लगता है फिर से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ ज्यादा मजाक नहीं करूंगी। फिर वो बोलने लगती है मैं तो कुछ करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने कुछ करने की कोशिश करी तुम्हारी बॉडी में कोई अजीब सी चीज उसने मुझे रोक लिया और मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर को भी सक कर लिया, और शायद मेरी ही पावर से तुम्हारा कल्टीवेशन भी इंक्रीज हो गया है। अब वो इतनी सिंसियरली बता रही थी तो जियांग को लगता है कहीं ये हेवनली बेस्ट क्लाउड की बात तो नहीं कर रही है। और दोस्तों उसके इसी सवाल के साथ हमारा ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। बाय बाय।